शुरुआत होती है रात के करीब 3:30 बजे, जब लॉस एंजल्स की एक डोनट शॉप के बाहर एक हाई सिक्योरिटी ट्रक आकर रुकता है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स डोनट्स लेने अंदर जाते हैं। तभी एक कार और एक एसयूवी आकर ट्रक के सामने रुक जाती हैं और उनमें से कुछ गैस मास्क और बॉडी आर्मर पहने हथियारबंद लोग बाहर निकलते हैं। उनके पास हाई पावर असॉल्ट राइफल्स हैं। जैसे ही गार्ड्स बाहर आते हैं, उन पर बंदूकें तान दी जाती हैं। ट्रक ड्राइवर तुरंत पुलिस को सूचित करता है कि उन्हें घेर लिया गया है। एक गार्ड अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और ट्रक ड्राइवर की भी हत्या कर दी जाती है। फिर ट्रक का पिछला दरवाजा खोला जाता है और तीसरे गार्ड को जबरन बाहर निकाला जाता है। इतनी देर में पुलिस पहुंचती है और दोनों पक्षों के बीच भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। पुलिस की पिस्तौलें इन गुंडों की राइफल्स के आगे बेअसर साबित होती हैं। गोलीबारी में 4 पुलिस अफसर और एक लुटेरा मारे जाते हैं और बाकी अपराधी ट्रक लेकर भाग निकलते हैं। ट्रक को एक सुनसान गोदाम में लाया जाता है। गैंग का लीडर रे बॉस्को पर भड़कता है क्योंकि उसने बेवजह गार्ड को मारा। फिर रे ट्रक का दरवाजा खोलता है और एंशन पूछता है, क्या सब ठीक है? रे जवाब देता है, हमने 4 पुलिस वालों को मारा है, अब पुलिस हमें कुत्तों की तरह सूंघ रही होगी। कट टू डिटेक्टिव निक ओब्रायन क्राइम सीन पर पहुंचता है। पुलिस वालों को समझ नहीं आता कि लुटेरे खाली ट्रक क्यों ले गए। निक कहता है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है। दूसरी तरफ बॉस्को दूर से इस सीन की तस्वीरें खींच रहा होता है और रे को एक फोटो दिखाता है। ये रहा इंस्पेक्टर निक, ये इस केस का इंचार्ज है। रे बताता है कि निक मेजर क्राइम्स यूनिट का हेड है। डोनी, जिसने उस रात ट्रक चलाया था, निक की तस्वीर देखकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। निक और उसकी टीम को शक है कि ये काम किसी अंदर के आदमी का हो सकता है। उन्हें संदेह है कि इस सब के पीछे रे है, जो 8 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ था। डोनी रात को एक बार में बारटेंडर का काम करता है। एक रात एक बैंक कर्मचारी अपनी आईडी बार में ही भूल जाता है। डोनी वो आईडी कैश रजिस्टर में रख देता है और फिर मैट से मिलता है, जो गैंग का हिस्सा है। रे वहीं बैठा होता है और डोनी से पूछताछ करता है। डोनी कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ कोई भी आ सकता है। जब डोनी की शिफ्ट खत्म होती है, निक उसकी गाड़ी का शीशा खटखटाता है और उसे बेहोश कर देता है। डोनी जब होश में आता है तो वह एक अजनबी जगह पर होता है, जहां निक की टीम और कुछ महिलाएं हैं। निक उसे एक तस्वीर दिखाता है जिसमें वो रे से मिल रहा है। गैस नाम का अफसर बताता है कि डोनी का क्रिमिनल रिकॉर्ड लंबा है, गाड़ी चोरी, हत्या की कोशिश और अब तक का सबसे तेज ट्रैफिक फाइन। निक कहता है, हम क्लिक नाम की पुलिस गैंग से हैं। हम क्रिमिनल्स को मौका नहीं देते, सीधे सीने में गोली मारते हैं। डोनी कहता है, मैं सिर्फ ड्राइवर हूँ सर, बाकी कुछ नहीं जानता। निक कहता है, तू कांटेक्ट में रहना, फोन उठाना, वरना हम तुझे उठाकर ले जाएंगे। उधर गैंग अब फेडरल रिजर्व बैंक पर नजर रख रही होती है। रे बताता है, यह बैंक इतना सिक्योर है कि 53 बार चोरी की कोशिश हो चुकी है, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। रे की टीम रे, एंशन, डोनी और बॉस्को सभी पूर्व मरीन कमांडो रह चुके हैं। पुलिस को भी अब समझ आ जाता है कि अगर वे पकड़ा गया तो बाकी सभी चोरियों का भी राज खुलेगा। रे गैंग को बताता है कि फेडरल बैंक में रोजाना $100 के करीब $30 मिलियन ऐसे नोट आते हैं, जिन्हें शाम तक काट दिया जाता है। प्लान है कि नोट कटने से पहले उन्हें चोरी कर लिया जाए। क्योंकि ये किसी के नहीं होंगे, ये चोरी टेक्निकली कानूनन मुश्किल होगी।
अब डोनी एक चाइनीज फूड डिलीवरी बॉय बनकर बैंक के अंदर नोट काउंटिंग रूम तक पहुंचता है। वो एक बैग बाथरूम वेंट में छुपा देता है। निक रे की गर्लफ्रेंड के जरिए चोरी की तारीख पता कर लेता है। इस फ्राइडे चोरी से एक दिन पहले रे और गैंग रेस्टोरेंट में बैठते हैं, लेकिन निक वहां पहुंच जाता है और डोनी को इशारों में धमकाता है। रे को शक होता है, लेकिन डोनी कहता है निक मुझे पहले पकड़ चुका है, लेकिन अब मैंने कुछ नहीं किया। रे उस पर भरोसा करता है और कहता है जाओ और निक को बताओ चोरी शुक्रवार को होगी। डोनी सूट शॉप में जाकर निक को ये मैसेज देता है। अगले दिन चोरी का दिन गैंग बैंक पहुंचती है। सब बुलेट प्रूफ जैकेट में, बंदूकें हाथ में। कैमरे तोड़े जाते हैं, सबके फोन लेकर सबके सिर पर बैग्स डाले जाते हैं। रे बैंक मैनेजर को कहता है हमें $10 मिलियन और फ्यूल से भरा हेलीकॉप्टर चाहिए। हर घंटे एक बंधक मरेगा। पुलिस और FBI बाहर तैनात होती है। अंदर रे एक बंधक को दिखावे में मार देता है ताकि डर बना रहे। बैंक के नोट काउंटिंग सिस्टम को धीमा कर दिया जाता है। गिनने वाले बाहर भेजे जाते हैं। डोनी अंदर जाकर नोटों को ब्लैक बैग्स में भरता है और उन्हें कचरे में डाल देता है। फिर वेंट से होकर बाथरूम पहुंचता है और वही खाना डिलीवर करता है। बाहर से कचरा उठाने वाले ट्रक आते हैं। डोनी के दोस्त जिनकी मदद से असली बैग्स बैंक से बाहर निकल जाते हैं। रे और एंशन पुराने चुराए गए ट्रक को नया पेंट करके सिक्योरिटी ट्रक बना देते हैं और बैंक से निकलते हैं। निक अब पीछा करता है। डोनी पकड़ा जाता है और पीटा जाता है। आखिरकार वह लोकेशन बता देता है जहां गैंग ने पैसे डंप किए हैं। अब क्लाइमैक्स में पुलिस और गैंग आमने सामने। हाईवे पर भयंकर गोलीबारी होती है। बॉस को मारा जाता है, एंशन को गोली लगती है। रे भागता है, लेकिन अंत में निक उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। जब पुलिस रे का ट्रक चेक करती है तो उसमें नोटों के सिर्फ कटे हुए टुकड़े मिलते हैं। असली पैसे गायब हैं। निक बार में जाता है और पता चलता है डोनी अब वहां काम नहीं करता। फिर एक फोटो से निक समझ जाता है असली मास्टरमाइंड तो डोनी ही था। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं डोनी अब लंदन में बारटेंडर है और उसके वही दोस्त उसके साथ हैं जिन्होंने कचरे वाले ट्रक चलाए थे। असली $30 मिलियन पनामा भेजे जा चुके हैं। डोनी अब अगली बड़ी